विद्यार्थियों फाइनली ये आपका पेपर कक्षा 8वीं गणित का हो चुका है और हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन आपके बताए गए थे उसी में से अधिकतर क्वेश्चन आपके पूछे गए। मैं पूरा आपको बताऊंगा अभी, लेकिन सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, पूरा फुल डिटेल में सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और पूरा चेक कर लीजिएगा कि आप 60 में से कितना अंक का अपना पेपर आप कर आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका पूछा गया था कि परिमेय संख्या 7/8 का योग तत्समक है। ठीक है, तो योग तत्समक का मतलब होता है ऐसी संख्या हमें बतानी है जिसमें 7/8 में हम कौन सी संख्या जोड़ें कि आपका हमें 7/8 ही प्राप्त हो जाए, यानी कि जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यदि 8 में हम कौन सी संख्या जोड़ें कि हमें 8 ही प्राप्त हो जाए, तो सभी स्टूडेंट कहेंगे कि सर यदि आप इसमें 0 जोड़ेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 7/8 में आप 0 जोड़ेंगे तब भी आपको 7/8 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि योग तत्समक होता है वो आपका 0 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको जो आपका गुणन तत्समक होता है उसके बारे में भी बताया था। गुणन तत्समक क्या होता है, जिसमें गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे कि यहाँ पर 8 में से हम किस संख्या का गुणा करें कि हमें 8 ही प्राप्त हो जाए, तो आप सभी लोग कहेंगे सर 1 का गुणा कर दीजिए तो 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो गुणन तत्समक होता है वो आपका 1 होता है और योग तत्समक होता है वो आपका 0 होता है। बस यही क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन ही एक न क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, और आगे 0 वाला क्वेश्चन भी, गुणन तत्समक वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए गए थे। ठीक है, अब दिया गया है आपका ax + b = 0 में x का मान क्या होगा। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था 3x = 6, एक क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो यहाँ पर क्या होता है, x 3 है बटे में चला जाता है, तो x बराबर क्या हो जाता है 6/3, तो आंसर हमारा आ गया था 2। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन, संख्या चेंज हो गई है। यहाँ पर क्या दिया गया है आपका ax + b = आपका 0 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ax बराबर लिखेंगे, ये जो प्लस का b है इस साइड जाएगा बराबर के साइड, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। x का मान निकालेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 3x बराबर लिखा हुआ था, तो x 3 क्या बटे में गया था, तो ये क्या कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो -b/a हो जाएगा। यानी कि सेम यही इस तरीके के ही क्वेश्चन आपको बताए गए थे, बस संख्या चेंज यहाँ पर हुई है, तो ये आपका -b/a हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान 180 डिग्री है, तो 22 कोण का मान क्या होगा, इसका आंसर बी होना चाहिए। बाकी इसका आंसर आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बता दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर ये आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए सभी आपको बता दिए गए थे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन है आपका 0.4 का वर्ग है। तो मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो मैंने वहाँ पर बताया था कि 81 आपका पूर्ण वर्ग है, यानी कि मैंने आपको वर्ग करना सिखाया था। तो आपको यदि वर्ग करना नहीं आता तो आप 0.4 का 0.4 में आप गुणा कर देते, तब भी आपको आंसर देखने को मिल जाता। ठीक है, तो ये गुणा करेंगे तो आपको 0.16 आ जाएगा। वर्ग वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको कल कराया था, तो डी वाला ऑप्शन आपको हो जाएगा 0.16। केवल संख्या चेंज हुई है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सेट लगाएगा तो संख्या जो आपको वैसे ही चेंज मिलेंगी। ठीक है, फिर दिया गया था 3 की पावर 2 की होल पावर आपको 3 है। तो आपको पता है जब पावर गुणा में होती है तो ये जुड़ जाती हैं आपकी। ठीक है, हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 की पावर आपकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, ये आपकी 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट देखने को मिल जाएगा। अगले की बात करें, रिक्त स्थान दिए गए हैं। देखिए छठा है परिमेय संख्या 37/49 का गुणन तत्समक होगा। तो मैंने आपको अभी बताया था यदि आपसे योग तत्समक पूछे तो आपका 0 होता है। क्या होता है बताती हूँ, 0 होता है। यदि हम आपसे गुणन तत्समक पूछें, गुणन तत्समक, तो ये आपका क्या होता है, 1 होता है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है, हर साल ये क्वेश्चन आता है। यदि आपने नहीं पढ़ा था तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती थी। तो ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, सॉरी ये आपका 1 हो जाएगा। 0 तो आपका 1 तत्समक होता है। प्रातः केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है। तो जैसे कि ये हमारी रेखा होती है। ठीक है, और यदि इसको हम इस तरीके से काट दें तो ये हमारा रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, रेखाखंडों से बना सरल वक्र। जैसे कि मैंने ये रेखा खींची, एक ऐसी खींची, ऐसी खींची, ऐसी खींची, तो ये सरल वक्र हो गया। इस तरीके से भी हम रेखा खींच सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये रेखाखंडों से घिरा सरल वक्र आपका क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना था बहुभुज, बहुभुज, ये आपको आंसर यहाँ पर लिखना था। अगला आपका दिया गया है कि किसी निश्चित घटना के घटने की प्रायिकता क्या होती है। तो ये किसी निश्चित घटना के घटने की प्रायिकता केवल एक ही होती है। मैंने कल आपको एक प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन भी करवाया था कि यदि हम एक सिक्के को उछालेंगे तो उस पर हेड टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो ऐसा क्वेश्चन बताया हुआ था। तो
ये आपका एक प्रायिकता होती है, यानी हर टॉपिक के क्वेश्चन जो बताए गए थे उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? तो ये आपका विक्रय मूल्य पर लगने वाला कर क्या होगा? आपका बिक्री कर होगा, बिक्री कर, क्योंकि विक्रय मूल्य पर लग रहा है तो बिक्री कर होगा। -1 की पावर आपकी क्या है? 16 का मान क्या होगा? देखिए यदि -1 की पावर सम है तो आंसर आपका 1 ही आएगा। यदि यहाँ पर पावर आपकी विषम होती, जैसे कि 1 होता, 3 होता, 5 होता, 11 होता या 17 होता तो माइनस बनाता, लेकिन यहाँ पर सम है तो ये आपका 1 ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपके रिक्त स्थान यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर दिया गया था कि 11वां समांतर चतुर्भुज ABC में एक कोण 45 डिग्री है तो शीर्ष 3 कोणों का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो ये है आपका विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। यहाँ पर देखिए ये आपका एक कोण यहाँ पर 45 डिग्री दिया गया है, तो इसके सामने का कोण भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज के होते हैं वो आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपके बराबर होते हैं तो कोण A बराबर कोण C हो जाएगा। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? 45 डिग्री। और आप ये भी जानते होंगे कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, एक कोण 45 है और दूसरा कोण 45 है, यानी कि 90 डिग्री आपका टोटल यहाँ पर हो चुका है। तो अन्य दो कोण बचे कितने डिग्री के होंगे? तो 90 घटा देंगे तो ये आपका 270 डिग्री का रहेंगे बाकी दो कोण। बाकी दो कोण कितने हैं? x और x, यानी कि 2x का मान आपका 270 होगा। तो x का मान आपको कितना निकल के आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 3 6, 135 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कोण B भी 35 डिग्री होगा 135, और कोण D भी 135 डिग्री होगा। इस तरीके से हमने तीनों कोण निकाल लिए हैं। कोण A है आपका 45, कोण C है आपका 45, कोण आपका B है 135, कोण D है आपका 135। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन 11 दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है कि 8 की पावर -1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, क्योंकि यदि माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा। इंटू में क्या है? 5 की पावर 3 है, और बटे में आपका दिया गया है 2 की पावर -4। तो ये बटे में है, माइनस में तो इसे मुँह पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, अब देखिए 1/8 का आपका 8 ही रहेगा। जब 5 का हम घन करेंगे तो 125 आएगा, और 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा। ठीक है, तो 8 से 16 काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 125 को 2 में गुणा करेंगे तो ये आपका 250। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा कितना? 250। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात है? एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। तो ये अनुपात नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर समय दिया गया है और यहाँ पर चाल दी गई है। तो अनुपात हमेशा सेम चीज़ों का होता है, ना कि अलग अलग चीज़ों का। तो ये अनुपात आपका नहीं होगा। किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। तो ये भी नहीं होगा। जनसंख्या यहाँ पर अलग है और भूमि का क्षेत्रफल अलग है, तो ये भी अनुपात आपका नहीं होगा। अनुपात हमेशा समान चीज़ों में होता है। जैसे कि आपकी आय 100 रुपये है और एक आपका दोस्त है उसकी आय कितनी है? 50 रुपये है, तब हम अनुपात बना सकते हैं कि क्योंकि दोनों की आय दी गई है। तो ये कितना बनेगा? 50 दूनी 100, 50 एकम 50, यानी कि 2 अनुपात 1 बन जाएगा। यानी कि अनुपात हमेशा सेम चीज़ों में बनता है, तो इसमें अनुपात आपका अलग अलग चीज़ें हैं तो नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 14 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उसकी छाया 15 मीटर हो। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। ये पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 14 मीटर खंभे की ऊंचाई है, तो छाया बनती है 10 मीटर। ठीक है, तो हमें छाया कितनी बनानी है? 15 मीटर। तो कितना समय लगेगा? तो काट देंगे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 और 7 तिया 21, यानी कि 21 मीटर खंभे की ऊंचाई होगी। तो उसकी छाया की ऊंचाई कितनी बनेगी? आपकी 15 मीटर बनेगी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 21 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कि हमें क्या करना है? यहाँ पर 15 7 का घन निकालना है। a + b e + b की पावर 3 का फॉर्मूला लगाकर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। a को आप 5 मानिए, b को 2 मानिए, 5 2 7 हो जाएगा। 7 का घन इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर निकला हुआ। ये देखिए, ये निकला हुआ है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर गया ये वाला। ये यहाँ पर भी नहीं है। नीचे देखते हैं, नीचे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिएगा। a का मान हमने 5 माना, b का मान 2 माना। बस आप कुछ नहीं करना, a + b फॉर्मूला भी आपको दिया गया है, बस मान रखना है। 5 + 2 का पावर 3, 5 की पावर 3, इस तरीके से 5 की पावर 3 125 से 2 की पावर 3 8, इनको जोड़ते जाएंगे तो आपको 7 का घन आ जाएगा 343 ही आ जाएगा। ठीक है, ये 15वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन हमें दिया गया था कि 216 का हमें घन एक ब्रिज निकालना था। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सभी आपको 1 से 10 तक के आपको इकाई अंक देखने होते हैं। देखिए 1 का हम वर्ग करेंगे, 1 का यदि हम घन करेंगे तो हमारा इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है, 2 का घन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी इकाई का अंक 8 आएगा। 3 का घन करेंगे तो 3 3 9 27, यानी 7 आएगा।
4 का घन करेंगे, यहाँ पर बड़ा कर रहा हूँ, घन करना है, ठीक है। 4 का घन करेंगे, 4 चौके 16 चौके 64, यानी इकाई अंक 4 आएगा। इसी प्रकार हम 5 का घन करेंगे तो 5 25 5 125, इकाई अंक आपका 5 आएगा। 6 का घन करेंगे, 6 चक्का 36 छक्के 2 16 आएगा, यानी कि यहाँ पर लास्ट में 6 आएगा। तो लास्ट में 6 केवल 6 में ही आता है, तो 6 यहाँ पर भी दिया गया था, तो ये 6 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और यहाँ पर 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो यहाँ पर केवल एक ही जोड़ा बनाता है, और बड़ी संख्या होती है तो हम इसके ढाई का अंक भी देखते हैं क्या आएगा, लेकिन यहाँ पर 6 का ही घन 2 16 होता है, तो इससे ही हमारा राइट आंसर ये आपका आ गया। ये विधि पूरी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये 16वां क्वेश्चन था, 14वां बता दिया है, 12वां ही बता दिया। हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये आपका 17 क्वेश्चन रहा। यहाँ पर आपको क्या केवल इंटू करना था, तो -7/3 इंटू 5/4 इंटू 2/9 ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल ही गुणा करना है। 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 आएगा, 4 का 9 में गुणा करेंगे 36 आएगा। फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। फिर 10 का 7 में गुणा करेंगे 70 आएगा, 36 का 3 में गुणा करेंगे 36 इंटू 3 आएगा। अब हम क्या है 5 से काटेंगे, 2 से काट दिए 70 35 बार गया, 2 से काट दिया 36 18 बार गया, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 35 और 18 के 3 में गुणा करेंगे 18 3 54, यानी कि -35/54 आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ भी चल रहा है, यहाँ पर भी, तो ये -54 आ जाएगा। ये 70वें का आंसर। 18 क्वेश्चन आपका दिया गया था 5x/2 बराबर 2x + 18 दिया गया है, तो 2 का क्रॉस गुणा होगा इस तरीके से, तो 2x + 18 में यहाँ पर आपका 2 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो आप मैनेज कीजिएगा। देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे 4x आएगा, 2 का 18 में करेंगे 36 आएगा, 5x 4x इस साइड लाएंगे, माइनस का आएगा 5x - 4x बराबर 36, तो x का मान आपका कितना आ जाएगा 36 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर आपको एक दंड आलेख बनाना था। यहाँ पर महीनों के नाम दिए गए थे, जुलाई अगस्त सितंबर, और यहाँ पर आपको दिया गया था, यहाँ पर संख्याएँ दी गई थी, ठीक है। तो जुलाई में था आपका 100, अगस्त में था आपका 150 और आपका सितंबर में था 200। तो ये मैंने दंड आलेख किस तरीके से आपको बनाना था। आपके पास कॉपी होगी तो वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से स्केल से लाइन खींचनी थी, ठीक है। ये 19 हो गया। 19 के बाद 20 में दिया गया पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमें 2 संख्या दी गई थी, तीसरी संख्या ज्ञात करनी थी। तो एक संख्या आपको दी गई थी 6, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी संख्या आपको दी गई थी 8, आपको तीसरी संख्या ज्ञात करनी थी। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो आपकी होती है कर्ल का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ल आपका दिएगा 6 का स्क्वायर, आधार है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। जब हम 100 का वर्गमूल करेंगे 10 आएगा, तो कर्ल का मान आपका 10 आ जाएगा। यानी कि तीसरी वजह आपसे पूछी गई थी, आपसे त्रिक पूछा गया था, आपको 6 और 8 दिया गया था, तो इसका त्रिक आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से पाइथागोरस ट्रिपलेट आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया था। 21वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि घन की भुजा आपको दी गई थी 9 सेंटीमीटर, और आपका घन से आपका आयतन पूछा गया था। तो घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, यानी कि भुजा क्यू। तो भुजा कितनी है 9, 9 का घन करेंगे 9 में कैल्शियम 729 आएगा, और आयतन होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है, इसलिए हम लिखेंगे 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 का आंसर हो जाएगा। पूरा डिटेल में सोल्यूशन बताया जाएगा। आप इसी प्रकार जो आपका साइंस का पेपर होगा उसी प्रकार हम जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए आपने ये तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर लास्ट में जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे सुबह वही आपके आए थे, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। 22वां क्वेश्चन हमें दिया गया था कि रोहन 50% धन खर्च करता है और उसके पास 800 रुपये बचते हैं, ठीक है। तो आप बताइए जब आप अपने 50% धन खर्च कर देंगे तो आपके पास शेष कितना बचेगा? 50% ही बचेगा, क्योंकि धन हमारे पास हमेशा 100% होता है। 5% आपने 50% खर्च कर दिया तो 50% बचेगा। तो 50% आपका मान कितना है? 800 रुपये। तो कुल धन कितना हो जाएगा? 800 × 2, क्योंकि हमें 100% का मान बताना है। तो 800 × 200, यानी कि उसके पास कुल धन कितना था आपका? 1600 रुपये यहाँ पर था। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। जी के विद्यार्थी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका दिया गया था, इसका आंसर पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको इस संख्या में से इस संख्या को घटाना था। तो सिंपली आपको पहले इन सभी का आपस में गुणा करना था, और माइनस के सभी में गुणा करके इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आंसर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको भाग देना था। तो यहाँ पर संख्या दी गई थी 44x⁴ - 5x³ - 24x² बटे 11x और x - 8। तो 11 से हम काटेंगे, 11 × 44 4 बार जाएगा। 4 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका ये संख्या आएगी, और इसमें हमें भाग देना। जब भाग देंगे सिंपल तरीके से शेष पर 0 आएगा। भागफल आपका आएगा 4x² + 12x। आप इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। ऐसे करे होंगे तो आपका पूरे अंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन 25 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा?
क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया गया था। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि रोगी का तापमान 36 डिग्री कब था। तो यहाँ पर हम देखेंगे रोगी का तापमान ये रहा आपका 36 डिग्री। तो ये कितने बजे था, ये प्रातः 10 बजे था। तो आंसर लिखना है आपको 10 बजे था 36 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन था रोगी का तापमान दोपहर 12 बजे कितना था। तो ये रहा आपका दोपहर 12 बजे। तो दोपहर 12 बजे तापमान कितना था, तो यहाँ पर हम जाएंगे ऊपर देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 38.5 डिग्री। 38.5 डिग्री, क्योंकि 48 और 39 के बीच में है तो 48.5 डिग्री आपका रहेगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बात करें सी वाला, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान कितने बार समान था। तो यहाँ पर देखिए समान की बात करें तो यहाँ पर 1 बजे और 2 बजे समान था, यानी कि 2 बार सेम तापमान था। तो 2 बार आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। फिर आता है इस पूरे अंतराल में रोगी के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच कितना अंतर था। तो अधिकतम तापमान देखिए तो अधिकतम तापमान था 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और न्यूनतम तापमान था अपना 35.5 डिग्री सेल्सियस। 35.5 डिग्री सेल्सियस। जब इसको घटाएंगे तो ये 3.5 डिग्री सेल्सियस आएगा, उनमें अंतर। तो ये आपको आंसर लिखना था। फिर आपका लाइट जगह किन अंतरालों में रोगी का तापमान घटने का रुझान दर्शाता है। तो कहाँ कहाँ तापमान घटा। तो सबसे पहले ये 11 से 1 बजे के बीच में 11 से 12 के बीच में तापमान घटा, और फिर आपका 12 से 1 के बीच में तापमान घटा। तो ये आपको लिखना था। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे सभी का सॉल्यूशन बता दिए। इसकी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं उसकी PDF आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।